बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस की कि इसका विकास कब और कहाँ हुआ और कैसे हुआ। नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंस की बात करेंगे। इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, किसके लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहल जो है तो पहल द्वारा 1 से 100 नैनोमीटर आकार के कम से कम एक आयाम के साथ पदार्थ के हेरफेर के रूप में परिभाषित किया गया था। इस पैमाने पर, जिसे आमतौर पर नैनो स्केल के रूप में जाना जाता है, कई महत्वपूर्ण आधुनिक विकास हुए। परमाणु बल, माइक्रोस्कोप, एएफएम और स्केलिंग, टनलिंग, माइक्रो स्कोप, एसटीएम, स्कैनिंग चेक में 2 प्रारंभिक संस्करण हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की लॉन्चिंग हुई थी 1961 में मार्विन मिन्स्की द्वारा विकसित किया गया था। स्कैनिंग कनफोकल माइक्रोस्कोप और 1970 के दशक में केल्विन क्वेवेट और सहकर्मियों द्वारा विकसित स्कैनिंग साउंड माइक्रोस्कोप। नैनो टेक्नोलॉजी का जन्म कैसे हुआ। नैनो टेक्नोलॉजी का जन्म कैसे हुआ इसकी बात करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो प्रौद्योगिकी, जैसे कि हम सभी को पता होगा, इसकी शुरुआत 20वीं सदी में की गई थी। इसका आइडिया भौतिकी शास्त्री रिचर्ड फेनमैन के उस लेक्चर से आया जब उन्होंने एक मीटिंग में कहा था, क्या कहा था, देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, जिसमें व्यक्तिगत परमाणु और अणुओं में हेर फेर की संभावना की चर्चा की थी। नैनो टेक्नोलॉजी 1956 में बनी थी। किस बेस पे? पहले कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क निकल के आई थी वो कैसे काम कर रही थी पहले। नैनो टेक्नोलॉजी 1956 में बनी। पहली हार्ड डिस्क का वज़न 1 टन और अब इतनी छोटी है कि उसको जेब में भी रखा जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को मनाया जाता है। 29 दिसंबर 1959 को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक अमेरिकी भौतिक सोसाइटी के मीटिंग में की गई थी। नैनो टेक्नोलॉजी का आधार बना था उसी समय। करीब एक दशक बाद प्रोफेसर नेरियो तनिगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी का शब्द प्रयोग किया था। वहीं जब 1981 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, तब से नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रही थी। हालांकि 1980 और 90 के दशक तक नैनो टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग आदि के क्षेत्रों में देखा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्र जो व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, अनुप्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में किया जाता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य में किया जाता है, ऊर्जा में किया जाता है, पर्यावरण के शुद्धिकरण में, सामग्री विज्ञान, खाना, कपड़ा, बेहतर पानी की गुणवत्ता, ईंधन और रासायनिक आदि के रूप में किया जाता है। फिर इसके 2007 और 1 के बीच में
डीएसटी के द्वारा स्थापित किया गया था। डीएसटी क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका उपयोग कहाँ होने लगा था? ड्रग्स दवा वितरण, डीएनए आदि के द्वारा इसका नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और यूज़ होने लगा। बस इतना सा था थोड़ा सा नैनो टेक्नोलॉजी के। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो अगर चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो मैं लेके आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।